हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और सेट नंबर जो है आपका 7 नंबर सेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं कि ज़िंदगी में कभी भी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। तो इसीलिए कामयाब होइए, तो रिश्ते भी और सपने भी और अपने भी आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए और कामयाब होइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी गोलाकार है, इनमें से किसने कहा था? तो ये ऑप्शन के अनुसार आप सब याद रखना है, अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु ने कहा था। लेकिन सबसे पहले जो पृथ्वी गोलाकार है वो किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। तो ऑप्शन के अनुसार जो है वो अरस्तु हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे आपका। प्रश्न है कि चंगेज खां के अधीन जो है मंगोलों पर भारत का आक्रमण खतरा था। भारत पर जो मंगोलों का आक्रमण का खतरा जो था वो किससे था? तो ये जो था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में जो था चंगेज खां से खतरा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है क्वार्टजाइट कायत्री चट्टाने होता है। किस प्रकार की चट्टाने होता है? तो ये जो होते हैं चट्टाने बलुआ पत्थर से होते हैं। किसके? बलुआ के पत्थर से होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ये जो व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है कि शीतल पेयजल में कोला में पर्याप्त मात्रा जो होती है वो किस प्रकार की मात्रा होती है? तो ये जो होता है कैफीन होती है। क्या होती है? शीतल पेयजल जो होती है जैसे कोला में जो पर्याप्त होती है क्या होती है? कैफीन होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है कि गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का स्रोत होता है? गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत होता है? तो विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है। गाजर में जो होता है कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन जो है पाया जाता है। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बदल जाते हैं? किस पदार्थ से बदल जाते हैं? तो ये जो पदार्थ बदल जाते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो होता है सी होता है एमिनो अम्ल द्वारा बदल जाते हैं। इसलिए एमिनो अम्ल जो है उससे द्वारा जो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से पदार्थ को बदल देते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? ब्यूरो जो है वो किस शहर में अवस्थित है? तो ये हो जाएंगे आपको शिलोंग में। किस में? शिलोंग में जो अवस्थित है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है वो अवस्थित कहाँ पे है? शिलोंग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो होता है वो कैसा होता है? तो ये जो कर होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है सीमा शुल्क होता है। क्या होता है? सीमा शुल्क जो होता है वो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर होता है। ऑप्शन सी इसका याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? सोशलिस्ट पार्टी जो है बिहार से संबंध था। तो किनका था? तो ये जो है जयप्रकाश नारायण का। तो किसका था? जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और सोशलिस्ट पार्टी से संबंध किसका था? तो जयप्रकाश नारायण का था। तो इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम जो है क्या था? निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम जो था वो क्या हुआ? तो ये हुआ हिंदू मुस्लिम में मतभेदों की कमी हुई थी। क्या था? हिंदू मुस्लिम में मतभेदों की कमी के कारण जो है खिलाफत आंदोलन का परिणाम हुआ था। ऑप्शन ए इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लाहौर के अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किए थे? किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किए थे वो JL नेहरू ने किए थे, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन ए 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग।
क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन का। इसीलिए सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन के कारण जो है वो विनोबा भावे को जो है गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन सी इसका याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगाया था? श्रीनगर में स्थित जो शालीमार बाग जो है वो किसने लगाया था? तो ये जो है जहांगीर द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा लगाया गया था। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, जहांगीर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा जो है लगाया गया था। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? मुगल चित्रकारी ने किसके शासन में पराकाष्ठा जो हुआ है उसको प्राप्त की थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि सरहुल किनका पर्व है? सरहुल जो है वो किनका पर्व है? तो सरहुल जो है वो मुंडा का पर्व है। किसके लिए? बिरसा मुंडा जो है मुंडा का पर्व है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। आंसर पता होगा कमेंट भी करते चलिएगा और वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बंगाल सरकार द्वारा द्वैध प्रणाली का समाप्त किया था? द्वैध प्रणाली जो है समाप्त किया था, किसने किया था? तो ये जो किए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है वो द्वैध प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1913 में शिमला में किया गया था। कहाँ पे? शिमला में किया गया था। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। और सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य। किससे? जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएंगे? तो राजस्थान हो जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो यूपी हो जाता है। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? शंकुधारी वन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो पाए जाते हैं आपको हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ पे? हिमालय में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो ये हो जाती है अरण्यमुदी जो है ये सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम होता है, वो किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगे उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि भील जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में जो है भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है वर्ष 2011 के अनुमान जो है विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो ये हो जाएंगे 17.5% जो है भारत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? किस वर्ष? तो ये जो प्राप्त हुए उनको जो है ऑप्शन नंबर बी होता है 1974 में जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि राज्य के लिए सदस्य को नामित करने का अधिकार जो है निम्नलिखित में से किसको है, यानी किसको दिया गया है? तो ये जो दिया गया है राष्ट्रपति को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो ये जो है 75 है। कितनी है? 75 है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पे आ जाता है।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में किसके आयरन यौगिक जो है उत्पन्न दाग को निकाल देता है। यौगिक जो है वो दाग को जो है निकाल देता है, वो कौन से अम्ल होते हैं। तो याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो दाग को निकाल देता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपको टमाटर में पाए जाते हैं, किसमें, टमाटर में पाए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है। तो ये जो परिणाम होते हैं वो आपको अत्यधिक CO2 का छोड़ना निकलना, ये होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसके संचरण से होता है। तो पीलिया रोग जो होता है आपको यकृत में होते हैं, किसमें, यकृत में होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के किन कोशिकाओं का सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। तो ये जो होती है मस्तिष्क कोशिकाएं होती है, क्या होती है, मस्तिष्क कोशिकाएं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे फिर से। प्रश्न है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण जो होता है वो क्या होता है। तो मनुष्य का बौद्धिक विकास का कारण जो होता है वो विज्ञान होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है UCO बैंक का मुख्यालय जो कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। वीडियो अच्छी लगी तो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।